हेलो फ्रेंड्स, पैथी कोई भी हो, चाहे वो होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, सिद्ध चिकित्सा है या फिर एलोपैथी है, सभी का मेन एम मानव जाति का कल्याण करना होता है और हर मनुष्य को स्वस्थ प्रदान करना होता है। लेकिन एलोपैथी में एक बहुत बड़ा ग्रुप स्टीरॉइड्स का भी है, जिसको वैसे तो हम इन्फ्लेमेशन या रेडनेस के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल इनका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ये स्टीरॉइड्स हैं क्या। डेफिनेशन से पहले भी ये चीज़ मैं बताऊंगी कि हमारी बॉडी अपने आप भी कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है जो कि एज अ स्टीरॉइड काम करते हैं। तो ये जो स्टीरॉइड्स वैसे हैं, ये एक मैन मेड ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जो कि हमारी जो अनक्योरेबल डिजीज़ होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्टीरॉइड्स हमारे शरीर में कहाँ बनते हैं, पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स, गोनैड्स और प्लेसेंटा और इसके साथ साथ विटामिन डी भी अपने आप में स्टीरॉयडल हार्मोन होता है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी आता है जो कि मेल बॉडी में अपने आप भी डेवलप होता है, लेकिन आजकल कुछ बच्चे अपनी बॉडी बनाने के लिए या अपने में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेवलप करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, परंतु विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन जो कि लेडीज़ की बॉडी में डेवलप होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टीरॉयडल हार्मोन है। इसके साथ ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि मेंस्ट्रुएशन का आना, प्यूबिक हेयर आना, एक्जिला में हेयर आना और साथ में आवाज़ का चेंज हो जाना, ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं ये फीमेल में पैदा होते हैं। विटामिन डी जो कि कैल्शियम तथा बोन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये स्टीरॉइड्स काम क्या करते हैं? ये स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में इम्यूनो फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, बॉडी की ग्रोथ और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब मैं बताऊंगी इनका प्रयोग कौन कौन सी बीमारियों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका प्रयोग एस्थमा, एलर्जी, एक्जिमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गठिया तथा एडिसन आदि डिजीज़ में प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। सिंथेटिक स्टीरॉइड्स अब मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन होता है, नेंड्रोलोन होता है, ऑक्सीमिथालोन होता है और डेक्सामिथासोन इत्यादि और भी बहुत सारे स्टीरॉइड्स जो हैं जो केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम इनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं फोकस करती हूँ कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रयोग प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपका वेट भी गेन हो सकता है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, आपकी चमड़ी लटक सकती है और आपको इर्रेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं। अगर आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रहे हैं तो आपको चिड़चिड़ापन, हाई बीपी और इनफर्टिलिटी इन मेल एज वेल एज फीमेल, औरतों के चेहरे पर बाल और पिंपल्स का होना नेचुरल सी संभावना हो जाती है। तो हमने स्टीरॉयड लेते हुए कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, अब मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। काइंडली स्टीरॉयड्स को अपनी इच्छा से ना लें, जैसे कि एथलीट्स और जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी बॉडी को मेल की शेप देने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। काइंडली विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर आप ऐसा कदापि न करें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन फिर
आपकी मस्कुलर एट्रोफी भी हो सकती है और भी ना जाने कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। नंबर 2 पे आऊँगी, अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना अगर आप स्टीरॉयड ले ही रहे हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना ना इनकी डोज को कम करें ना अधिक करें। जैसा आपको डॉक्टर्स बोलते हैं आप उन्हीं को ही ओबे करें। इसलिए काइंडली अपने आप का पूरा ध्यान रखें। जो लोग स्टीरॉयड्स ज़्यादा लेते हैं उनकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। अगर आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी या इन्फेक्शन है, जो लोग स्टीरॉयड्स का प्रयोग कर रहे हैं वो इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होने से उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से शुगर बढ़ जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने का पूरा प्रयत्न करें। स्टीरॉयड लेने से बीपी भी कई बार प्रभावित होता है, इसलिए इसका भी चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा स्टीरॉयड लेने से कई बार मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, इसलिए मसल्स को टोन अप करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी मसल्स को डेवलप कीजिए ताकि आप में वीकनेस ना आए। और इसके साथ साथ में मसल वीकनेस के लिए आप एक्सरसाइज तो करें ही, आप अपनी डाइट पे भी ज़रूर फोकस करें, जिसमें कि अपने ड्राई फ्रूट्स, मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा लेते रहें। सो काइंडली कुछ लोग, कुछ क्वैक्स बिना वजह से भी इवन सिंपल फीवर में भी स्टीरॉयड्स का प्रयोग करते हैं। तो मेरी आज ये एक सभी को एडवाइस है कि दवाई एक सुलझे हुए डॉक्टर से ही लें ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी सिर्फ मैंने स्टीरॉयड्स का आउटलाइन दिया है, मैंने डीप में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं आपको एक आउटर नॉलेज देना चाहती हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा जानें। डीप के लिए बहुत समय है। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं एक और बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो से मैं एक आपसे सभी से होप करूंगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो होप सो आपको मेरी द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you very much for watching my video.